पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। विश्वविख्यात नास्तिक श्री गौरा जी से लिखी हुई जिंदगी के सबक नामक पुस्तक से अनेक अंशों को जान रहे हैं ना। आज के अंक में सामाजिक न्याय पाने के लिए क्या करना है अब हम जानेंगे। एक उदाहरण के द्वारा सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है स्पष्ट होता है। एक कर्मचारी था, उसके 400 रुपये का वेतन था। उसे 2 बेटे थे। इस कर्मचारी को सीधे चलने वाला जाना जाता है। जो भी किया जाना है वह नियमों के अनुसार बोलता है। बिना देर किए जल्दी सब बता देता है। यह बताने की जरूरत नहीं है कि वे रिश्वतखोरी सिफारिश की बात तो नज़दीक आने नहीं देता है। इसके घर पर एक कार्यालय का नौकर रहता था। वह बुजुर्ग आदमी था। वह पूर्व काल के व्यक्ति होने के कारण एक कर्मचारी जैसे अपने कार्यों को बहुत ठीक और श्रद्धा के साथ करता था। इस नौकर को 7 बच्चे थे। इनको सूखे भत्ते के साथ कुल मिलाकर 60 रुपये का वेतन मिलता था। एक दिन उस नौकर को कई 10 कार्यालय के नोटिस गांव वालों को देने के लिए दिए गए। नोटिस लेने के बाद उनसे स्वीकृत हस्ताक्षर लेना है। सुबह से घूमने के बाद 8 व्यक्ति ही दिखाई दिए। नौकर ने सोचा कि अन्य 2 को अगले दिन दे देंगे। शाम को जब कर्मचारी घर आया तो उसने नोटिस की बात पूछा था। बात बताने पर उस कर्मचारी नाराज हो गया। कर्मचारी ने कहा कि क्या आपको लगता है कि यह सरकारी काम है या और कुछ सोचा है क्या? हम दोनों सरकारी पैसे खा रहे हैं। हमें हर काम को समय पर करना चाहिए। कितनी देर होने पर भी उन दोनों को मिलकर नोटिस को पहुंचाना है। फिर भी नौकर नहीं घबरा गया। उसने अपने नौकरी में कई कर्मचारियों के पास काम किया, इसलिए उसने कर्मचारी को धीरे धीरे उत्तर दिया, साहब मैं भी आदमी हूँ, मुझे पत्नी और बच्चे भी हैं। मुझे घर जाने के बाद उसके काम को भी देखना है। कल तक समय होने के कारण मैं कल सुबह उन दोनों के पास जाकर नोटिस पहुंचा दूंगा। उस नौकर का उत्तर है, मैं भी आदमी हूँ। सामाजिक न्याय के अनुसार नौकर को भी मनुष्य माना जाना चाहिए, लेकिन नौकरी निभाने के लिए बताए गए काम को पूरा करना है। वह आदमी नहीं था, केवल एक नौकर ही है। हम अपने दैनिक जीवन में ऐसी कई घटनाएं देखते हैं। दुष्ट सासों के यहाँ बहुत बहुएं सताए जा रहे हैं। कभी कभी बहू भी एक दिन बोलती है कि मैं भी आदमी हूँ, आप मुझे ऐसे क्यों सता रहे हैं? डर के बहू पलट जाती है। बहुत्व भी हमारे देश में छुआछूत जैसे एक सामाजिक बुराई है। बहुत समय से अछूतों को मनुष्य के रूप में मान्यता नहीं थी, इसलिए अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए किए जाने वाले काम में एक प्रबोध गीत में ऐसा प्रश्न करती है कि चंडाल भी मनुष्य नहीं है क्या? छुआछूत दूर होने के लिए जिन लोगों को चंडाल कहा जाता है उन्हें मनुष्य माना जाना चाहिए। सास भी एक मनुष्य ही है, बहू भी मनुष्य है। मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखना ही सामाजिक न्याय है, लेकिन हम सामाजिक न्याय से बहुत दूर चले गए हैं। सरकार की नीतियाँ, धर्मों की मान्यताएं, जाति के संस्कार और पारंपरिक रीति रिवाजों ने मनुष्य और मनुष्य के बीच अलग अलग भेद पैदा किए गए और असमानताओं को बढ़ाया। उच्च नीच के भेद मानव के न्याय दृष्टि और संकल्प सिद्धि को दाग लगाया। ये बाघ और बकरी के बीच प्राकृतिक अंतर जैसे नहीं है। बाघ कभी भी बकरी नहीं बन सकती, बकरी कभी भी बाघ नहीं बन सकती। इन दोनों प्रजातियों में शरीर की संरचना में प्राकृतिक अंतर होता है, लेकिन मनुष्य के बीच में ऐसा नहीं है। लगभग हर कोई की शरीर संरचना भूख, प्यास, राग, द्वेष और आम ऊर्जा में सब बराबर है।
अगर काम में लगन और दीक्षा होती तो हम देखते हैं कि उनमें से कोई भी मौका पाकर महान हो रहे हैं। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं। आज सामाजिक न्याय के बारे में कुछ अंशों को जान चुके हैं ना। अगले अंक में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। और कुछ वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.